अभी हम पढ़ते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस जो है ये हम एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जिस तरह से हम घरों में चूल्हा वगैरह जलाते हैं वो किससे जलाते हैं? नेचुरल गैस से। और हम फिर उस पे वो जो चूल्हा हम जलाते हैं उसकी वजह से हम खाना पकाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल गैस को हम एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस की कंपोजिशन क्या है इस पे हम आज बात करेंगे और ये कहाँ से हासिल होती है। तो नेचुरल गैस जो है ये फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस क्या है जी? ये फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर अगो प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स थे वो ज़मीन के नीचे चले गए, वो बरीड हो गए, दफन हो गए ज़मीन के नीचे, ज़मीन की तह में चले गए और वहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो है वो उनका उनका क्या हुआ, उनकी डिकम्पोजिशन हुई। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एंड एनिमल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स और इनके जी क्या डेड रिमेन्स। डेड रिमेन्स प्लांट्स और एनिमल के जो डेड रिमेन्स हैं वो जब ज़मीन के नीचे चले गए यानी अर्थ क्रस्ट में, ज़मीन की निचली तह में, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ज़मीन की जो तह है अर्थ क्रस्ट जिसको क्रस्ट कहते हैं, अर्थ क्रस्ट, तो ज़मीन की तह में जब चले गए, ठीक है, ज़मीन की आप यूं समझे लेयर में चले गए, ज़मीन के नीचे जो लेयर्स हैं, ठीक है, उसमें अर्थ क्रस्ट भी एक लेयर है और वहाँ पे जब प्लांट्स और एनिमल के डेड रिमेन चले गए तो वहाँ पे क्या था जी? अर्थ क्रस्ट में यहाँ पे जो है वो एयर नहीं थी। ठीक है, हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ एयर। वहाँ पे क्या थी? एब्सेंस थी एयर की। तो SENC, एब्सेंस ऑफ एयर और हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर को मैं शॉर्ट में TEMP से लिख रहा हूँ एंड प्रेशर PRESSURE। हाई टेम्परेचर और प्रेशर की मौजूदगी में वो जो प्लांट्स और एनिमल के डेड रिमेन्स थे ये चेंज हो गए किस में जी? फॉसिल फ्यूल में। किस में चेंज हो गए जी? फॉसिल फ्यूल में। और हम जो है फिर उनको ज़मीन के नीचे से निकालते हैं और उसके बाद उनको हम एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे हम क्रूड ऑयल को ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल, और उससे फिर पेट्रोलियम की जो मसनूआत हम हासिल करते हैं। क्रूड ऑयल भी क्या है? ये फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, और इससे हम क्या हासिल करते हैं? इसको हम एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं और इसकी रिफाइनिंग जब हम करते हैं तो उसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस को हम अलग करके, जैसे पेट्रोल है, डीजल है और बहुत सी फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, जिनको हम अलग करते हैं और एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। तो नेचुरल गैस जो है ये जो है प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स हैं जो ज़मीन के नीचे बरीड हो गए थे उनकी डिकम्पोजिशन जब हुई, और डिकम्पोजिशन किस तरह से हुई कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की मौजूदगी में, और उसके अलावा जो है बैक्टीरियल डीके की वजह से उनकी डिकम्पोजिशन हुई और वो जो है कन्वर्ट हो गए जो है किसमें? फॉसिल फ्यूल में। ठीक है, और अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में मीथेन जो है वो उसका एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है जी, मीथेन जो है वो उसका एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है CH4, मीथेन जिसे हम कहते हैं। तो इस यहाँ पे मैंने एब्सेंस का स्पेलिंग गलत लिख ली, इसको मैं ठीक कर लूँ। यहाँ पे एब्सेंस के स्पेलिंग क्या होते हैं जी? ABSENCE, एब्सेंस ऑफ एयर। तो मीथेन जो है वो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, बुनियादी कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो ईथेन है, सॉरी मीथेन है। ठीक है, मीथेन जो है वो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका जी? नेचुरल गैस का। तो नेचुरल गैस को हम किस लिए यूज करते हैं? नेचुरल गैस को हम एज अ फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं और यानी घरों में हम इसको जलाते हैं खाना वगैरह पकाने के लिए, फूड कुकिंग के लिए। उसके अलावा हम इसको गाड़ियां चलाने के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए, मोटर व्हीकल जो है हमारी उनको रन करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो पाकिस्तान में जो नेचुरल गैस के ज़खायर हैं वो सुई के मकाम पे हैं। बलूचिस्तान में जो है सुई का एक एरिया है, उस जगह का नाम क्या है? सुई। ठीक है, तो वहाँ से जो है वो जो है नेचुरल गैस जो है वो निकाली जाती है। तो इसीलिए पाकिस्तान में जो गैस है उसको हम कहते हैं जी सुई गैस। ठीक है जी, सुई गैस। और सुई गैस चूंकि सुई के मकाम से निकलती है तो इसलिए हम उसको कहते हैं सुई गैस। तो इसमें अगर हम सुई गैस की कंपोजिशन की बात करें कि जो सुई से जो गैस निकलती है यानी वो क्या है? नेचुरल गैस ही है, तो उसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो उसमें मीथेन जो है वो हम देखते हैं मीथेन
यानी CH4 जो है वो 87.67% मौजूद है। इसी तरह प्रोपेन है उसमें, बल्कि इथेन है उसमें, इथेन, और इथेन कितने परसेंट है जी, 0.89% इथेन है। ठीक है, उसके अलावा और क्या है जी, प्रोपेन है, PROPANE, प्रोपेन, और ये कितने परसेंट है जी, इज इक्वल टू 0.26%। ब्यूटेन है, ब्यूटेन, और ब्यूटेन हमारे पास आ जाता है 0.37%। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन भी मौजूद होती है, नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू 2.46% नाइट्रोजन गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें मौजूद होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये होती है जी 7.35%। ठीक है, तो ये हमने बात की कि सुई गैस की जो कंपोजिशन है वो उसकी हमने बात की, और इसमें हमने मेनली देखा कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उनका मिक्सचर होता है नेचुरल गैस। ठीक है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये क्या हैं, ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंपोजिशन। ठीक है, बल्कि इसको मैं यहाँ से ठीक करके लिख लूँ, कंपोजिशन, COMPOSITION, कंपोजिशन। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया सुई गैस की कंपोजिशन। अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जो नेचुरल गैस है, चूंकि वो चीपर है, तो इसलिए उसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, यानी सस्ती है, इसके यूजेस क्या है, हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो पाकिस्तान में हम यूज करते हैं फॉर पावर जनरेशन, पावर जनरेशन। ठीक है, GENERATION, पावर जनरेशन। ठीक है, बिजली पैदा करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, पावर जनरेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चर करने में हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, सीमेंट बनाने में हम इसको यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चर, FACTURE, सीमेंट मैन्युफैक्चर। ठीक है, और इसको हम थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चर। उसके अलावा थर्ड जो इसका यूज है वो क्या है कि फ्यूल के तौर पे हम इसे यूज करते हैं, FUEL, फ्यूल। और कहाँ पे जी, इंडस्ट्रीज में हम इसे यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज, घरों में भी हम यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए। ठीक है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, यानी घरों में जो हम खाना वगैरह पकाते हैं उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल के तौर पे। उसके अलावा हमने बात की कि जो है सीमेंट मैन्युफैक्चर में हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम फर्टिलाइज़र, यूरिया और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में हम इसे यूज़ करते हैं, इन यूरिया एंड फर्टिलाइज़र्स। ठीक है जी, फर्टिलाइज़र्स, LIZERS, फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर में भी हम इसे यूज करते हैं। तो ये हैं जी हमारे पास कुछ यूजेस। ठीक है, किसके जी, नेचुरल गैस के। हमने बात की कि पाकिस्तान में जो नेचुरल गैस है वो सुई के मकाम पे निकलती है, वहां से जो है निकलती है, तो इसलिए हम कहते हैं सुई गैस। ठीक है, और उसकी हमने कंपोजिशन की बात की। हमने कहा कि जो लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड है, जैसे हमने मीथेन की बात की, CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो हम कहते हैं ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन हैं। ठीक है, इसी तरह इथेन होगा तो इथेन में क्या होगा, C2H6। ठीक है, प्रोपेन होगा तो उसमें कार्बन कितने होंगे, C3H8। ठीक है, तो इस तरह ब्यूटेन में C4 और H क्या होगा, 10। तो ये क्या है, ब्यूटेन। तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लो बॉइलिंग अल्केन है, इनका मिक्सचर है, इसमें नाइट्रोजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। ठीक है, ये हमने इसकी कंपोजिशन डिस्कस की। हमने बात की कि जो नेचुरल गैस है वो कहाँ से आती है। तो हमने कहा नेचुरल गैस जो है ये फॉसिल फ्यूल है, जो कि प्लांट्स और एनिमल के डेड रिमेन्स जो कि ज़मीन के नीचे चले गए थे हज़ारों साल पहले, तो बल्कि हम कहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर अगो, जो ज़मीन के नीचे बरीड हो गए, और बैक्टीरियल डिके और केमिकल रिएक्शन और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की मौजूदगी में उनकी डिकम्पोजिशन हुई और वो कन्वर्ट हो गए जी नेचुरल गैस में, क्रूड ऑयल में। और इस तरह से हम जो है नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल को हम जो है यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल के तौर पे।